कराची में रात भर बारिश, गडाब थंडर डैम छलक पड़ा, पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। लासी गोट, अयूब गोट, गडाब, खमीसो गोट शामिल। सराब गोट में घर डूब गए। शहर के तालीमी इदारे बंद, ट्रैफिक मामूल से कम। कराची में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची 72, कोरंगी 70, डिफेंस 70, गुलशन हदीद 69 और PAF फैसल पर 55 मिलीमीटर बारिश पर बरसात हुई। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी और वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बिहाड़ी पुल बंद तोड़ दिया गया। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाब डालने की तैयारियां। लियाकतपुर के 7 गांव ज़ेरे आब। हेड गंडा सिंह में 2,53,000 क्यूसेक से जायद का रैला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म आ गया। शराब बरामदगी केस में गिरफ्तारी के वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कहा, अली अमीन को 17 सितंबर को पेश किया जाए। उनके खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। इजराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला। हमास क़यादत बाल बाल बच गई। खलील अल हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया, ईरान, फ्रांस, बरतानिया और दीगर मुल्कों ने हमले की मसम्मत की है। और कतर ने इजरायली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने हमले की पेशगी इत्तला की भी तरदीद कर दी। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बिहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शगाब डालने की तैयारियां। 5,000 से जायद अफराद फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद। शुजाबाद में बड़े रेले के बायस मजीद 5 मौजाजात को खाली करने का हुक्म। लियाकतपुर के 7 गांव मुकम्मल ज़ेरे-आब। हेड गंदा सिंह वाला से 2,53,000 क्यूसेक से जायद का रेला चल पड़ा। हरीके, फिरोजपुर, डाउन स्ट्रीम और हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर 1,19,000 क्यूसेक का रेला। जनूबी पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। गुद्दू बैराज की सतह 4,43,000 क्यूसेक से बढ़ गई। सक्कर बैराज पर 3,85,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 4,75,000 क्यूसेक हो गई। मुल्क में सैलाब से अमवात 927 हो गई। 7,800 से जायद घर तबाह। NDMA के मुताबिक 671 किलोमीटर सड़कें, 239 पुल तबाह हुए। DGPDMA इरफान काठिया कहते हैं कि मानसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया। अब पंजाब में कोई बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। पानी जनूबी पंजाब में दाखिल हो चुका। 4 से 5 रोज में बालाई देहात में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो कतर में इजरायली हमले से खुश नहीं है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं, मगर मामला गलत संभाला गया। हमले के हर पहलू से बेहद नाखुश हूं। आज इस हवाले से अहम बयान जारी करूंगा। सदर ट्रंप की बातचीत के बाद शहरियों का फलस्तीन के हक में एहतजाज। कतर ने इजरायली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कतरी वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि वो इजराइल को जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। खित्ते के तमाम ममालिक से इजराइल को जवाब मिलना चाहिए। हमले की पेशगी इत्तला की खबरों की तरदीद। कहा, अमरीका की जानिब से इजरायली हमले की पेशगी इत्तला देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इजरायली हमले से कतरी हुक्काम को आगाह कर दिया गया था। व्हाइट हाउस का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फौज ने ट्रंप इंतजामिया को सुबह ही बता दिया था। बदकिस्मती से इजरायली हदफ दारुल हुकूमत दोहा के एक इलाके में मौजूद था। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद और 320 जख्मी हो गए। शौदा की मजमूई तादाद 64,522 हो गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत से 2 बच्चों समेत मजीद 6 फलस्तीनी दम तोड़ गए। तादाद 393 हो गई। 140 बच्चे भी शामिल।
ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान इदारे IAEA के दरमियान जौहरी तनसीबात के मुआयने की बहाली का मुआहदे पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और आलमी जौहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ये मुआहदा तकनीकी नौयत का है और ये कदम दुरुस्त समत में उठाया गया है। मोदी सरकार बदअमनी का ठेकेदार। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन को जवाब बनाकर नौजवानों को इश्तियाल दिलाया। कई रोज की बदअमनी और एहतजाज के बाद फौज ने तख्ता उलटकर मुल्क की कमान संभाली। मुश्तिल अफराद के हाथों सदर, वजीर आजम के घर, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारत नजर आतिश। पुरतशद्दुद वाकयात में जख्मी साबिक वजीर आजम की अहलिया दम तोड़ गई। वजीर खजाना पर सरेआम तशद्दुद। काबीना तहलील, आर्मी चीफ का हुकूमती अहदेदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अफगानों से बढ़कर मेहनत मोहसिन कश कौम कोई नहीं है। 60 से 70 हजार अफगान हमारी धरती पर मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स और अरबपति ठेकेदार हैं। इन अफगानों के लिए पाकिस्तान ने 2 तवील जंगें लड़ी, अपना अमन और मईशत तबाह कर ली, लाखों शहीद हुए। जिना हाउस के करीब गाड़ी जलाने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद, खदीजा शाह को 5 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी मुकदमे में बरी। बिजली की कीमत में ₹1.79 फी यूनिट कमी की मंजूरी। नेपरा ने कीमत में कमी जुलाई के माहाना एडजस्टमेंट की मद में दी है कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर इतलाक होगा। रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। पंजाब में गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा तंग करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। 3 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। कोयटा में सरकारी गोदाम से 9 करोड़ रुपए की 21,000 से जायद गंदम की बोरियां गायब। 3 अहलकार मौत। एशिया कप में अफगानिस्तान का फातिहाना आगाज। अबुधाबी में इफ्तिताही टाकरे में अफगान टीम ने हांगकांग को बआसानी शिकस्त दे दी। 189 के ताकुब में हांगकांग की टीम सिर्फ 94 रन तक ही महदूद रही। इवेंट के दूसरे मैच में भारतीय सुरमा आज UAE का मुकाबला करेंगे। और स्वीडन की वजीर सेहत न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गई। एलिजाबेथ खड़े खड़े अचानक जमीन पर गिर पड़ी।